हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे से होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलिए आज इसी बात पर आज हम लोग बहुत ही सरल भाषा में, इजी वे में ऑन द फेस ऑफ इट का जो चैप्टर है उसको हम लोग हिंदी समरी के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, ये क्लास 12 का इंग्लिश बुक विस्टस का चैप्टर है। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, जिसका राइटर है सुसन हिल। अब ये जो कहानी है इस पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं और हिंदी समरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हर बार की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है इसका कैरेक्टर देखिए दो है। एक है जो 14 साल का लड़का है डेरी, और एक 60 प्लस है, उम्र है उनका मिस्टर लैन। दोनों के बीच में क्या फ्रेंडशिप होती है, क्या बात होता है, तो इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर जो कौन है, डेरी है। जो पहला हमारा इस कहानी का पात्र है वो हमारा है डेरी। अब इसको हम लोग बहुत इजी वे में समझते हैं। यहां है डेरी इज अ यंग बॉय। ठीक है, डेरी जो है एक छोटा लड़का है। ठीक है, वन साइड ऑफ हिज फेस इज बर्न्ड विथ एसिड। इस डेरी जो है ये 14 साल का लड़का है। ठीक है, छोटा लड़का है और उसका जो एक फेस का जो एक साइड का है वो एसिड से जला हुआ, आप देख सकते हैं। जो उसका एक फेस का एक साइड है वो एसिड से जला हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस ही फील्स वेरी सैड एंड लोनली। और इसके कारण जो है वो अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस करता है और अकेला रहता है। ठीक है, अकेला महसूस करता है और अकेला ही, और ये बहुत ही मतलब दुखी महसूस करता है। आगे देखते हैं, ही थिंक्स पीपल लुक एट हिम विथ फियर और पिटी। अब ये जो एक साइड का उसका फेस जला हुआ है उसके कारण जो है वो उसे लगता है, उस डेरी को जो है, ये जो 14 साल का लड़का डेरी है, इसे लगता है कि लोग जब उसे देखते हैं तो डर से देखते हैं और बड़ा ही मतलब दयनीय स्थिति से देखते हैं, उसको बेचारा समझते हैं। समझ गए। सम लाफ, कुछ लोग हंसते हैं। सम लाफ एट हिम, कुछ लोग उस पर हंसते हैं, मतलब उसे ऐसा लगता है। सम आस्क सिली क्वेश्चन लाइक, अब कुछ लोग जो है ना बड़ा ही बेवकूफी भरा सवाल पूछते हैं उससे। ठीक ना, लाइक जैसे व्हाट हैपेंड टू योर फेस। और जो लोग पूछते हैं उससे कि तुम्हारे चेहरे के ये क्या हो गया, तो उसे ये सवाल जो है उसे सिली क्वेश्चन लगता है, बड़ा ही बेहुदा सवाल लगता है, बेतुका बात लगता है उसको। ठीक है, तो उसको सिली क्वेश्चन बोलता है वो। आगे चलते हैं, हियरिंग सच थिंग्स अगेन एंड अगेन। और ये जो सारी चीजें हैं जो लोग उसके कमेंट करते हैं या उसके फेस के बारे में पूछते हैं, तो ये चीज उसको बार बार सुनने को मिलता है, बार बार लोग उससे कहते हैं। ठीक है, डेरी लॉसेस कॉन्फिडेंस। और इन सब चीजों से ना डेरी जो है क्या करता है कि अपना कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से खो देता है। ठीक है, बड़ा ही मतलब अपने आप को लोनली, सैड फील करता है। ठीक है, तो वो जो है अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो देता है। ही स्टार्ट्स बिलीविंग, और वो जो ना विश्वास करना शुरू कर देता है। वो विश्वास करना शुरू कर देता है, मैंने उसको ऐसा लगने लगता है कि आई डोंट लुक गुड, कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता हूं। सो इसलिए नोबडी विल लाइक हिम, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता है। मैंने ऐसा वो ये डेरी को ऐसा लगता है। सो ही अवॉइड्स पीपल एंड स्टेज अलोन, इसलिए वो क्या करता है कि लोगों को अवॉइड करने लगता है और साथ ही साथ मतलब वो अकेले रहने लग जाता है। ठीक है, तो हमने देखा डेरी के बारे में इतना कुछ है। अब हम लोग जो है सेकेंड कैरेक्टर जो हमारा है वो है मिस्टर लैन। ठीक है,
सेकेंड कैरेक्टर मिस्टर लैम है। और ये जो है इनका जो एक पैर जो यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, बट एक पैर ना उनका टीन का है, एक पैर टीन का है, यानी कि फेक पैर है उनका। चलिए इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं। सेकेंड कैरेक्टर मिस्टर लैम, अब मिस्टर लैम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम जो है एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है। ही हैज वन आर्टिफिशियल लेग, यानी कि टीन लेग। बोले तो मिस्टर लैम का जो है एक जो पैर है वो आर्टिफिशियल है, नकली पैर है, और वो नकली पैर किस चीज का है, टीन का है, ठीक है ना, टीन का लेग है उनका। बिकॉज ही लॉस्ट हिज लेग इन एन एक्सीडेंट, क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट में जो है एक घटना में है उनका पैर क्या हो गया है, लॉस हो गया है, ठीक है। आगे देते हैं बट स्टिल, लेकिन इतना होते हुए भी, ठीक ना, ही इज ऑलवेज हैप्पी। इतना होते हुए भी उनका पैर नकली है, फिर भी वो हमेशा क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, एंड पॉजिटिव, और साथ ही साथ पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, ठीक है। आगे ही सिट्स, वह बैठते हैं इन हिज गार्डन, वह अपने गार्डन में बैठे रहते हैं। टॉक्स टू चिल्ड्रेन, बच्चों से बात करते हैं। एंजॉय नेचर, और ये जो प्राकृतिक है, नेचर है, उसको एंजॉय करते हैं। एंड अ स्माइल ऑल द टाइम, और वो जो है हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो हमने अभी किनका किनका बारे में जाना। ये दो चैप्टर है ऑन द फेस्ट, इसमें दो कैरेक्टर हैं। एक 14 साल का लड़का डेरी है जो पहले हम जान चुके हैं, और दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर लैम, इनके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। अब दोनों का मुलाकात होता है, ठीक ना, दोनों का मीटिंग होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए डियर मीटिंग यानी कि मिस्टर क्या बोलते हैं इसको, डेरी और मिस्टर लैम के बीच में मुलाकात होती है, दोनों में बातचीत होती है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहां देखिए क्या है, वन डे डेरी इंटर्स मिस्टर लैम्स गार्डन बाई मिस्टेक्स, ठीक है। एक बार क्या होता है कि एक दिन ना गलती से जो है कि डेरी जो है मिस्टर लैम के, ये जो डेरी है मिस्टर लैम के गार्डन में इंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है। एट फर्स्ट, सबसे पहले जो है डेरी इज स्केयर्ड, जब इंटर करता है तो सबसे पहले शुरुआत में उसको तो डर लगता है, ठीक है। थिंकिंग, और ये सोचता है, थिंकिंग द ओल्ड मैन विल स्कोल्ड हिम, मैंने उसे लगता है, ठीक ना, वो सोचता है कि शायद मुझे ये ओल्ड मैन, ये जो कौन है मिस्टर लैम है, वो मुझे डांटेंगे, कुछ कहेंगे, स्कोल्ड करेंगे, ठीक है। बट मिस्टर लैम टॉक्स टू हिम वेरी काइंडली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मिस्टर लैम जो है उससे बहुत ही प्यार से बात करते हैं, दयालुता पूर्वक बात करते हैं, ठीक है, यानी कि काइंडली बात करते हैं। किससे? मिस्टर लैम जो है डेरी से बात करते हैं। ही टेल्स डेरी, वह डेरी को बताते हैं, योर फेस इज नॉट द प्रॉब्लम। जैसा कि आपको पता होगा शुरुआती में मैंने कहा था कि ये अपना फेस को लेकर के एक साइड जो है, यहाँ पर देखिए इसका एक साइड जो है फेस जला हुआ है, ठीक है, एक साइड फेस जला हुआ है। तो ये जो है क्या करता है, अपने फेस को लेकर के बड़ा ही कंसीडर रहता है, ठीक है, सोचता है कि यही प्रॉब्लम है, हमको कोई पसंद नहीं करता है। तो ये चीज का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मिस्टर लैम उसे कहते हैं कि योर फेस इज नॉट द प्रॉब्लम, तुम्हारा चेहरा कोई समस्या नहीं है। योर थिंकिंग इज, ये तुम्हारा जो है थिंकिंग है, ठीक ना। इट डजंट नॉट मैटर हाउ यू लुक, व्हाट मैटर्स इज योर हार्ट। तो ये बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसा दिखते हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारा दिल कैसा है, ठीक है, तुम्हारा सोच कैसा है, ये चीज को समझाते हैं। आगे है मिस्टर लैम एक्सप्लेन दैट एवरीवन हैज सम वीकनेस। मिस्टर लैम ये बताते हैं कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, ये चीज बताते हैं। बट इफ वी ओनली थिंक अबाउट आवर वीकनेस वी विल नेवर बी हैप्पी। और साथ में ये भी बोलते हैं कि अगर हम अपना ही कमजोरिया के बारे में हमेशा सोचते रहें तो हम लोग आगे जो है ना कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते, कभी हैप्पी हो ही नहीं सकते हैं,
ठीक है। तो इसको बहुत ही बढ़िया तरीका से समझाते हैं कि तुम्हारा जो फेस है वो कोई मायने नहीं रखता है, तुम कैसा सोच रखते हो, कैसा तुम फील करते हो, ठीक है, ये चीज मैटर करता है। तुम्हारा हार्ट कैसा है ये मैटर करता है। तो उसको जो डेरी को जो है मिस्टर लैम काफी अच्छी तरह से मोटिवेट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का जो हम लोग मेन मैसेज क्या निकल रहा है उस चीज के बारे में जान लेते हैं। यहां है मिस्टर लैम्स वर्ड्स चेंज डेरीज माइंड। अब बहुत सारे बातें होती है तो मिस्टर लैम का जो वर्ड्स है, शब्द है, डेरी का जो है ना दिमाग को पूरी तरह से चेंज कर देता है। पहले वो निगेटिव थॉट रखता था लेकिन अब वो निगेटिव थॉट उसके अंदर नहीं रहता है, ठीक है, उसका दिमाग को चेंज कर देता है। ही स्टार्ट्स फीलिंग कॉन्फिडेंट और उसी समय से वो क्या करता है, कॉन्फिडेंट फीलिंग करना शुरू कर देता है। ओके, ही अंडरस्टैंड्स वन इम्पोर्टेंट ट्रूथ और उसके साथ एक और उस सच्चाई चीज का किया समझता है, जानता है, या उसके एक और चीज पता लगता है। क्या लगता है भाई? इट्स नोट द फेस, हाँ, इट इज नोट फेस द फेस, सॉरी, इट इज नोट द फेस बट आवर थॉट्स दैट मेक अस ब्यूटीफुल। तो ये बोलती है, मैंने इसको समझ में आता है मिस्टर लैम की बातों से कि हमारा चेहरा जो है ना ब्यूटीफुल नहीं बनाता है, हमारा सोच हमें ब्यूटीफुल बनाता है। ये चीज को समझ में आता है। आगे है इफ वी थिंक पॉजिटिव, अगर हम लोग माने पॉजिटिव थॉट रखते हैं, माने पॉजिटिव थिंक रखते हैं, ठीक ना, लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। तो जो हमारा जीवन है वो एक सुंदर हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, सुनहरा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है कि इस कहानी में बताया गया है। तो मेन स्टोरी का जो थीम है, ठीक ना, मेन मैसेज इस कहानी का वो ये है कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं और उस कमियों को लेकर के बड़ा ही हम चिंतित रहते हैं और अपना वीकनेस के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, लेकिन उस कमियां को इग्नोर करके आप कैसा थॉट रखते हैं, आप कैसा सोचते हैं, लोगों से कैसा बिहेव करते हैं, ये मैटर करता है। ना कि आप कितना अच्छा दिखते हैं, कितना अच्छा आप मतलब कपड़े पहनते हैं, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप काला है कि नाटा है कि मोटा है कि पतला है, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको जो हिंदी समरी था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।